नमस्कार दोस्तों, आपका संजीव ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि 2023 में अगली साल 2023 में हम केदारनाथ यात्रा कौन से महीने में करें या नहीं करें। दोस्तों, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि केदारनाथ यात्रा और चारधाम यात्रा हम 2023 में कौन से महीने में करें या नहीं करें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मई और जून। दोस्तों, मई और जून में केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने का फ़ायदा ये है कि इस समय केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने पर बारिश ना के बराबर पड़ती है और ठंड भी काफ़ी कम पड़ती है। दोस्तों, इसके अलावा मई और जून में केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने का फ़ायदा ये भी है कि इसी बीच गर्मियों की छुट्टी मिलती है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो गर्मियों की छुट्टी मिलने पर आप अपनी फैमिली के साथ चारधाम यात्रा और केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम मई और जून में सबसे ज़्यादा जो यात्री आते हैं ये इसलिए आते हैं कि इस टाइम आपको जो परेशानी है बहुत ना के बराबर मिलती है। और जो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप और दूसरे महीने में आओगे तो आपको सबसे ज़्यादा बुखार, ठंड, कोल्ड, आप बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन आप मई और जून में आओगे तो आप बीमार बहुत ना के बराबर पड़ोगे। दोस्तों, मई और जून में केदारनाथ मंदिर यात्रा करने का जो नुकसान दोस्तों ये है कि इस टाइम आपको सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। आपको होटल बिल्कुल फुल मिलेंगे और जो होटल का किराया वो भी आपको ज़्यादा मिलेगा। और जो आपके यहाँ खाने की व्यवस्था चारधाम यात्रा केदारनाथ यात्रा पे वो भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ यात्रा या चारधाम यात्रा मई और जून में करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है कि सबसे पहले आप अपना होटल बुक करें और सबसे पहले आप अपने जो बस है या फिर अपने हवाई जहाज़ से जिससे भी आप वाहन से आ रहे हो उसे आप सबसे पहले 1 या 2 महीने पहले बुक कर दें। क्योंकि अगर आप मई और जून में यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को बुक कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को बुक नहीं करते हैं और डायरेक्ट आप मई और जून में यात्रा करने आ जाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि आपको एक तो बहुत ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ेगा और मई और जून में आपको होटल की जो व्यवस्था वो नहीं मिलेगी। दोस्तों, सबसे बेस्ट जो महीना वो मई और जून का। अब बात करते हैं जुलाई और अगस्त। दोस्तों, जुलाई और अगस्त का समय पूरे भारत में मानसून का महीना होता है, इसलिए इस समय आपको केदारनाथ यात्रा पर जाने से बचना चाहिए। क्योंकि केदारनाथ मंदिर पहाड़ का स्थान है, बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका है और केदारनाथ मंदिर जाने के लिए पहाड़ों पर लगभग कम से कम 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता, जो मानसून के समय काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। इसी कारण दोस्तों कि जुलाई और अगस्त में काफ़ी मात्रा में बारिश होने की वजह से केदारनाथ यात्रा करने वाले जो यात्री होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा कम संख्या हो जाती है, क्योंकि मानसून के समय बहुत से लोग यात्रा नहीं करते। केवल मानसून के समय वो यात्रा करते हैं जिन लोगों का बजट सबसे कम है, क्योंकि इस टाइम आपको जो आपका होटल किराया है, जो आपका खाने का जो भी खर्चा है और आपका बस का जितना भी आपका खर्चा होता बहुत ना के बराबर हो जाता। जिन लोगों का बजट बहुत ना के बराबर है और उन लोगों के पास थोड़ा टाइम है तो वो मानसून टाइम में यात्रा चारधाम यात्रा केदारनाथ यात्रा आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम सबसे यात्री कम आते हैं और आपको सबसे कम जो आपका बजट है कम से कम 5,000 में आराम से कम आप 5,000 में कम से कम 2 या 3 धाम आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सितंबर और अक्टूबर की। दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर ये सबसे लास्ट महीने होते हैं जब केदारनाथ यात्रा अक्टूबर महीने में बंद होती है। दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर में केदारनाथ यात्रा करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस समय केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने वाले जो यात्री होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, जिसकी वजह से केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने पर भीड़ काफ़ी कम हो जाती है। सितंबर और अक्टूबर में केदारनाथ की यात्रा करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि इस समय भीड़ कम होने की वजह से होटल हो गए, आपके बस किराया हो गया और खाने का जो आपका खर्चा है वो भी बहुत कम हो जाता है। सितंबर और अक्टूबर में केदारनाथ यात्रा करने वाले जो यात्रियों की संख्या वो कम होने की वजह से फैमिली के साथ आप केदारनाथ यात्रा बहुत आराम से आ सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि इस टाइम भीड़ भी कम हो जाती है और जो सबसे ज़्यादा जो इस टाइम जो भी यात्री आते हैं वो बर्फ़बारी का आनंद लेने के लिए आते हैं, क्योंकि अक्टूबर महीने में जब केदारनाथ यात्रा कपाट बंद होते हैं कि उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर मैं अपनी राय दूं तो सबसे बेस्ट जो महीना है आपका मई और जून। अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो आप आराम से सितंबर अक्टूबर में आ सकते हैं। दोस्तों, आप अपना प्लान बनाइए कि हमें 2023 में कब यात्रा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हर हर महादेव।